सुप्रभात बच्चों, मैं अनुपमा आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछले दिन हमने भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 5 दो पहलवान के पहले भाग को पढ़ लिया था। अब हम इसके अगले अंश को पढ़ेंगे। पाठ के अगले अंश को पढ़ने से पहले इस पाठ को दोहरा लेते हैं। इस कहानी में दो पहलवानों का जिक्र हुआ है। एक का नाम है मुखजोर सिंह, दूसरे का नाम है धरती पटक सिंह। दोनों ही प्रसिद्ध पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने बहुत सी कुश्ती लड़ी थी। वह अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए घंटों तक व्यायाम करता था और पौष्टिक भोजन खाता था। दूसरा पहलवान मुखजोर सिंह अक्सर लोगों के बीच में केवल शेखी बघाड़ता, यानी बड़ी बड़ी बातें करता कि वह धरती पटक सिंह को कई बार पटक चुका है। यह सब सुन के धरती पटक सिंह को एक दिन बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे एक ढाबा मिलता है जहां वह खाना खाता है। वहीं पास में एक तालाब दिखाई देता है जहां वह पानी पी के कुछ देर आराम करता है। उसी वक्त एक हाथी वहां पर आता है तो उसे पानी प्यास लगती है, लेकिन तालाब में कम पानी देखकर वह धरती पटक सिंह की तरफ बढ़ता है। लेकिन धरती पटक सिंह उसे पकड़कर मुखजोर सिंह के घर तक जाता है। वह वहां जाकर जोर से उसे आवाज लगाता है, लेकिन मुखजोर सिंह डर के मारे कहीं चला जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि वह पहाड़ को धकेलने गए हैं और उसका बेटा भी समझदारी से उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह गुस्से में आकर हाथी को उसके घर के आंगन के पास ही पटक देता है। अब कहानी के अगले भाग को पढ़ते हैं। आंगन में झाड़ू की आवाज धरती पटक सिंह के कानों में पड़ी। इसके बाद फिर मुखजोर सिंह के बेटे का स्वर उभरा, माँ, यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा भयभीत हुआ। अपने भय पर नियंत्रण रखते हुए उसने घर के बाहर खड़े एक खजूर के पेड़ को उखाड़कर ऊंचे स्वर में कहा, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी चाहिए थी, इसलिए मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। आंगन में झाड़ू की आवाज़ होती है जो धरती पटक सिंह के कानों में पड़ती है और मुखजोर सिंह का बेटा जोर से कहता है कि माँ, ये चूहा जो है वो नाली में गिर गया। धरती पटक सिंह यह बात सुनकर सोचने लगता है कि जब इसका बेटा ही इतना बलशाली है, शक्तिशाली है, तो वह खुद कितना बलशाली होगा। हो सकता है वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। यह सोचकर वह थोड़ा सा भयभीत होता है, डरता है, लेकिन वह अपने डर पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण शब्द का अर्थ होता है काबू रखता है। और वह क्या करता है कि उसके घर के बाहर ही एक खजूर का पेड़ होता है। वह उस पेड़ को उखाड़ लेता है और जोर से कहता है कि अपने पिता से कह देना कि मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, तो मैं इस खजूर के पेड़ को लेकर जा रहा हूँ। अब कहानी के आगे के अंश को पढ़ते हैं। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा, माँ देखो, यह पागल मेरे पिता की दातून लेकर भाग रहा है। पेड़ को दातून कहते सुनकर धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद मुखजोर सिंह घर लौटा और अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह गप्पी? बेटे ने उत्तर दिया, वह हमारा खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। पढ़े गए अंशों को समझ लेते हैं। मुखजोर सिंह के बेटे ने चिल्लाते हुए कहा कि माँ देखो, यह पागल आदमी तो पिता की दातून लेकर जा रहा है। दातून शब्द का अर्थ होता है जिससे ब्रश करते हैं। जब वह जोर से ऐसा कहता है तो
धरती पटक सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसका अर्थ है कि वह आश्चर्यचकित हो जाता है, हैरान हो जाता है। यह एक मुहावरा है। उसे विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि अगर वह मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ेगा तो पक्का हार जाएगा। यह सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ समय के बाद ही मुखजोर सिंह घर लौट आता है और अपने बेटे से पूछता है कि वह गप्पी कहाँ गया। गप्पी शब्द का अर्थ होता है बिना आधार के ही बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। तो उसका बेटा उसे जवाब देता है कि वह हमारा खजूर का पेड़ लेकर चला गया। तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा होकर तुमने मेरा नाम डुबो दिया, यानी तुमने उसको सही से जवाब नहीं दिया। अब कहानी के अंतिम अंशों को पढ़ते हैं। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया और नदी की तरफ चल पड़ा। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल चलते हुए सोच रहा था कि यदि उसका बेटा रास्ते में रोएगा तो वह समझाकर उसे क्षमा कर देगा, परंतु उसका बेटा आराम से कंधे पर बैठा रहा। मुखजोर सिंह ने उसे डराने के लिए कहा, नदी पास ही है। बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। बेटे का कथन सुनकर उसका क्रोध शांत हुआ। उसने उसे कंधे से उतारा और पूछा, मुझे सच सच बता, तूने उस आदमी से कुछ कहा या नहीं? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा था कि एक पागल आदमी मेरे पिता के दातून लेकर भाग रहा है। मुखजोर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटे, एक दिन तू दुनिया में अवश्य मेरा नाम रोशन करेगा। कहानी के अंतिम अंशों को समझ लेते हैं। मुखजोर सिंह अपने बेटे को कंधे पे बिठा लेता है और नदी की तरफ चल देता है। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह पैदल जाते जाते यह सोचता है कि अगर उसका बेटा रोएगा तो वह उसे माफ़ कर देगा, लेकिन उसका बेटा तो बहुत ही आराम से कंधे पर बैठा है। और उस वक्त मुखजोर सिंह क्या करता है कि वह उसे डराने के लिए कहता है कि मुझे नदी पास ही दिखाई दे रही है। तब उसका बेटा उस समय डरता नहीं है। वह बड़े ही साहस से कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे भी लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। जब इस तरह से अपने बेटे का वह कथन सुनता है, बात सुनता है, तो वह उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उससे वह कंधे से उतार कर पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि तूने उस आदमी से क्या कहा था। तो उसका बेटा उस समय कहता है कि मैं तो उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ से ही कहा कि एक पागल आदमी पिता का दातून लेके भागा जा रहा है। मुखजोर सिंह उसके इस कथन को सुनकर उसे शाबाशी देते हैं, उसके पीठ को थपथपाते हैं और कहते हैं कि तू मेरा बेटा है और तुम एक दिन दुनिया में मेरा नाम रोशन करेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धि के बल से हम किसी भी मुश्किल का सामना अगर करें तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। मुखजोर सिंह के बेटे ने धैर्य व साहस से काम लिया और समझदारी दिखाई और बड़ी ही चतुराई से धरती पटक सिंह को उसने जवाब दिया। मुखजोर सिंह भी बिना बात को जाने अपने बेटे को सजा देने के लिए जा रहा था, पर पता चलते ही उसने बेटे को शाबाशी दी। इसलिए हमें हर कार्य को सोच विचार करके ही करना चाहिए।